बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद एक पोस्ट ने तहलका मचा दिया है। ये पोस्ट किया है पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज ने और इसके तहत उन्होंने लिखा कि टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी अगर ज्वाइन कर ले तो हैरान करने वाली बात नहीं होगी। हालांकि उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया। अब इस पोस्ट को लेकर चर्चाएं हो रही है। क्या कुछ इस पोस्ट को लेकर चर्चाएं हो रही हो और इस पोस्ट का डाला जाना किस तरीके से बंगाल को अफेक्ट कर सकता है, आज इस पर करेंगे चर्चा। एक बार फिर से सोशल एक्टिविस्ट हरीश प्रीतम जी के साथ बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पूर्व जज की तरफ से इतना बड़ा पोस्ट करना जिसमें लिखा गया है कि टीएमसी के बड़े नेता जैसे कि साई अमी घोष हो गए, बहुआ मोहित्रा हो गए और भी कुछ नाम उन्होंने डाले और कहा कि वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो हैरान करने वाली बात नहीं है। हालांकि उन्होंने इसे डिलीट कर दिया। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? ये जो नाम है ये लोग बीजेपी में हो सकता है कन्वर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन सवाल ये नहीं कि ये बीजेपी में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। सवाल ये है कि बीजेपी इनको अपने पास लेना चाहती है या नहीं चाहती है, बिकॉज़ तीनों चारों बड़े नाम के पीछे एक एंटी सनातनी हिस्ट्री है। अगर हम इसकी बात करते हैं, सयोनी घोष की बात करते हैं, तो सयोनी घोष ने काबा मेरी आँखों में और वो अल्लाह क्या मेरी आँखों में ऐसे गाना गाया, तो इतना बड़ा उन्होंने गुनाह किया। इस गुनाह के बाद में बीजेपी जैसी एक सनातनी पार्टी क्या उनको वापस अपने पास ले पाएगी, नहीं ले पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। इसमें से एक नाम ऐसा भी है जिसमें उन्होंने एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में एलजीबीटीक्यू का झंडा ठहराया था। तो उन्होंने ये कहा कि आप वो कि हिंदुओं को ये बोला कि तुम अपने वेजिटेरियन देवी देवताओं को तुम सुरक्षित करो। हमारी देवी जो काली माता है वो नॉनवेज भी खाती है, उसको भोग लगता है नॉनवेज का। लेकिन इसके पीछे एक रिलीजियस और साइंटिफिकल और माइथोलॉजिकल कंसर्न ना देखते हुए काली माता कोई अमेरिकन देवी नहीं है। वो काली माता के जितने भी रूप हैं वो सारे राक्षसों का संहार करने के लिए बनाए गए थे। काली माता जो है वो नारी शक्ति के रूप के तहत वो सामने आई। लेकिन ये जो मोहित्रा ने इसको बहुत बैडली पेश किया। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलजीबीटी कम्युनिटी वाले भी इंसान हैं, वो बहुत बड़ी कसूरवार हैं हिंदू सनातन धर्म की। तो इसके बाद भी अगर वो बीजेपी में आना चाहती हैं तो आई थिंक वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगी। यहाँ सवाल एक और ये भी उठता है कि क्या बीजेपी अगर इन केस वो आना भी चाहे तो क्या बीजेपी उन्हें एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर कर रखा है। मतलब मुस्लिमों को आलम बढ़ाने को लेकर, काबा को लेकर उन्होंने गाना गाया, लेकिन दूसरी तरफ शिवलिंग का उन्होंने एक पोस्ट करके उन्हें मतलब डिसरेस्पेक्ट भी किया था। वेस्ट बंगाल का एक बैकग्राउंड बोलता है, उसकी एक मिट्टी बोलती है, वहाँ के लोगों की माइंडसेट की बात करें तो वो साइकोलॉजी बोलती है कि जिसने भी वहाँ पैर रखा उसने लंबा राज किया। तो ऑब्वियसली अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो बीजेपी आने वाले 15, 20, 25 साल तो कहीं नहीं जाती। तो क्या कह सकते हैं कि बंगाल जो है वो दूसरा गुजरात बनने वाला है? अगर बंगाल में 75 साल के आसपास की जो राजनीति के जितने अन्याय हुए हैं उसको साफ करने में 7 साल तो नहीं होंगे, उसमें कम से कम 15-20 साल होंगे। तो अगर गुजरात वाला मॉडल अगर रेप्लिकेट होता है या उत्तर प्रदेश वाला मॉडल अगर रेप्लिकेट होता है तो उसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। 50 लाख लोग जब वेस्ट बंगाल से बाहर गए अपनी दाल रोटी कमाने, अपने बच्चे पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, उनको वापस लाना, फैक्ट्रियों को सेटल करना, 6000 कंपनियां जिनका पलायन हुआ जो बाहर गईं, जीडीपी ग्रोथ लाना। तो अब जो भी मंत्रालय, जो भी मंत्रियों का गठन होगा, सबसे पहले आई थिंक उनको यही एक इंस्ट्रक्शन जो हेडक्वार्टर से होगा। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जितना मेरा थोड़ा सा ज्ञान है, कि सनातन धर्म की पार्टी उन लोगों को शायद वेलकम ना कर पाए जिन लोगों ने भर भर के सनातनियों को गाली दी और काबा को अपनी आंखों में रखा, शिवलिंग पे कॉन्डम चढ़ाया, और इस प्रकार की हरकत करने वालों को शायद बंगाल की जनता बहुत खुले आम से वेलकम ना कर सके। तो बेसिकली ऑल एंड ऑल जितना आपने बताया, जितना आपने समझाया या जो चीज़ें आपने कही, जो फैक्ट आपने बताया, चुनावी पैटर्न को दर्शाया, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये जो नेता हैं बीजेपी में जाने की कोशिश भी करें, अपने एंड से वो अग्री भी करें कि हम जाना चाहते हैं, तो बीजेपी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी।
बीजेपी के एक्सेप्ट करने का कोई रीज़न भी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली टीएमसी के अंदर भी सारे नेता शायद बुरे ना हों। उसमें से 2, 3, 4 जो ज़मीनी से जुड़े हुए नेता होंगे, अगर वो बीजेपी में अपना पॉलिटिकल ट्रांसफ़र करवाना चाहते होंगे या ट्रांज़िट में होना चाहते होंगे, उनको शायद वो वेलकम करे। मतलब ये तो मान सकते हैं कि अभी पार्टियों की अदला-बदली तो चलेगी। टीएमसी से अभी कुछ ऐसे नेता होंगे, हालाँकि ये नेता नहीं होंगे जिनका नाम हमने लिया है पूरे वीडियो में, लेकिन कुछ नेता तो होंगे जो बीजेपी के साथ आएँ। आज अगर लोक कल्याण की बात करें या समाज सेवा की बात करें, तो अब सही समय है एक अच्छे लीडर का, सही लीडर का, जो गलत पार्टी में था, तो सही लीडर सही पार्टी में अगर आता है तो मेरे ख्याल से सही पार्टी सही लीडर को वेलकम भी करने में पीछे नहीं हटेगी। बम्पर जीत मिली है, 207 सीट मिले हैं बीजेपी को और पहली बार बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनी है। तो आपको क्या लगता है कि अब बंगाल में क्या कुछ चेंजेस नज़र आएंगे? जो कई बार बोल चुके हैं 50 लाख लोग बाहर, 50-60 लोग बाहर काम करते हैं, तो छोटे वर्ग का जो लेबर है वो अपने घर में लेबर करके खुश है, अपने बच्चों के पास रहना चाहता है, अपने परिवार के पास रहना चाहता है। तो ऐसे लोग बसेंगे, पहली बात, अपनी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। फिर जो वहाँ पे जिहाद चलता था, बिकॉज़ बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे, जो मुस्लिम एरियाज़ थे, वहाँ पे इस टाइप का भी जिहाद था कि तुमने अगर दवाई लेनी है तो मुस्लिम दुकान से, राशन लेना है तो मुस्लिम दुकान से। वो ट्रेंड टूटेगा। जैसे दुर्गा मंदिर खुला है, श्री श्री दुर्गा मंदिर का ताला टूटा, ऐसे अब बहुत लोगों की मिथ टूटेगी। अगर बहुत सारी वीडियोस अब दिखाई देते हैं जिसमें बहुत सारे दाढ़ी टोपी वाले लोग अपना ट्रंक उठा के, अपने बच्चे बाल बच्चे उठा के वो ढाका का बॉर्डर क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद जो टीएमसी के जिनके हाथों में बंदूकें थीं, अब वही गुंडों के हाथ में शायद मंजीरे और छन-छने होंगे और वही जय श्री राम का नारा लगा के जय श्री राम की भक्ति कर रहे होंगे। तो ये अगर ऐसा दृश्य दिखता है तो आप हैरान मत होइएगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इस खास वीडियो में हम बात कर रहे थे एक पोस्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सायनी घोष हो, महुआ मोइत्रा हो या ऐसे टीएमसी के कई बड़े नाम अगर बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया। इस पर हमने आज खास बातचीत की और जाना कि क्या ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।